Hi friends, welcome to my channel. It is Friday 31st January and it is around maybe 11:30ish. Uh, well, आज सुबह से I didn't go to the pond park or small garden or church visit. I had couple of chores in the latter of the half of the day. So I saved my energies and plus I had colored my hair and did oiling and conditioning. So that's the reason. The results are in front of y'all. Just cleaning my house, and I just had just coffee and some murmura. I'll just show the packet of murmura which I got for half a kg. That 500 grams for 50 rupees. It's one big. It looks like a pillowcase, right? As a pillow is stuffed in it, and because others I think 200 grams is 35 rupees or something of that, or 250 grams depending upon which brand. But this is from Gujarat. Most of this comes from Gujarat, Palghar side only, like तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि देखते ये ट्राई करके ये मेरे मुझे किराने शॉप में मिला. आई वॉन्टेड टू बाई लास्ट मंथ बट आई सेड नहीं, पता नहीं कैसा होगा, इतना ज़्यादा मैं लेके आऊँगी तो. बट व्हेन आई ओपन द पैकेट एंड आई सॉ कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है. सो आई एम जस्ट हैविंग माई रिमेनिंग कॉफ़ी राइट नाउ. दिस इज माई सेकेंड कप ऑफ कॉफ़ी. सो आई एम enjoying my coffee and chit chatting with you people. पीछे रखती हूँ, पीछे रखती हूँ. The red lipstick which I wore is about that OBN ka lipstick. Check the shade. It's getting better and better, like as you apply it. Okay, first time it doesn't look good on the face, but as you keep applying it, it looks better, and it tastes like raspberry, strawberry kind of a flavor. Can anybody explain? It's tasting like a lip balm or something. I was just seeing Japanese production. I'm a big die-hard fan of Japanese and Korean things. Their production एंड वो छोटी छोटी चीज़ों को भी कितने यूनिकली बनाते हैं, कितने हाइजीनिक कंडीशंस, कितने सिस्टमैटिक, कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं. They have some weird cultures and weird tradition. There are ladies who wear flowers on their dresses. तो उसकी एक फैक्ट्री है, सिर्फ फ्लावर बनाने की फैक्ट्री, like a brooch or something. And they have 1000 molds for this flower petals. Can you believe it? Then I was watching a video on protein bar made in Japan. I was like, प्रोटीन बार, उसके ऊपर इतना चॉकलेट लतपत रहता है उनका. मतलब ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ हेल्दी, एवरीथिंग इज़ गुड. वन ऑफ देयर बिगेस्ट ब्रांड्स आर आरशी फूड्स, आरशी बियर, आरशी beverages, Arshi chocolates. You know, these Japanese, they are very snobbish and snooty. Even these Koreans, उनको लगता है ना, they are like उनको भी वो superiority complex है, and they are not very open to the foreigners or something, because उनको अपने quality और अपने excellence पे बहुत घमंड है. वही चीज़ तुम पाकिस्तान या इंडिया तो फिर भी ठीक ठाक ही है, लेकिन पाकिस्तान के प्रोडक्शन देखने चाहिए. बट हैट्स ऑफ टू दस पीपल. किसी भी चीज़ की रद्दी का कुछ ना कुछ बना के आगे निकल जाते हैं. मैंने वो सोचते नहीं है कि भाई अभी ऐसी मशीन. वैसे मैंने यूके का ब्रदर्स मेक करके जो है, जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करते रिसाइकिल से, क्या मशीनरी है, यूनिक लेटेस्ट. भेंडी बनाते हैं बीड्स, कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन ये देखो क्या क्या चीज़ें बनाते हैं. रिसाइकल प्लास्टिक से शॉपिंग बैग्स बनाते हैं, प्लास्टिक के चेयर बनाते हैं, चप्पल शूज़ जूते बनाते हैं, काम की चीज़ बनाते हैं. ये क्या बनाते हैं? बीड्स, कॉस्मेटिक बीड्स. 64,000 बीड्स फॉर सम पाइनएप्पल.
some company called Pineapple Island. I think it's these they do things out of recycled plastic which is found in the ocean and other things. क्रैप चीज़ें यार, उस बीड्स बनाने के बदले उसके वो डेस्क और वो चेयर बनाते तो और किसी गरीब देश को देते, जैसे पुअर कंट्रीज़ को स्कूल के लिए देते तो इनको ब्लेसिंग मिलती. वेरी सैड. मानना पड़ेगा, रद्दड़ मशीनरी उनकी, जो उनके दिमाग में आया उनका मैकेनिकल इंजीनियर बना देता है. और वो ऐसे शेड जैसा कुछ तो रहता है वहीं पे, ना यूनिफॉर्म, ना ग्लव्स, ना सेफ्टी, ना गॉगल्स, बना देते. प्लास्टिक वहाँ जलाया, यहाँ से निकाल दिया, वहाँ पे मोल्ड बन गया. कौन सोचता रहता है. बेच भी दिया. इन लोग बीड्स ही बनाते रहने दो. जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री राइट. कोरियन कितना ज़्यादा प्लास्टिक वापरते पता है. रैपिंग पे रैपिंग, रैपिंग पे रैपिंग, रैपिंग पे रैपिंग. और ये क्या करते हैं ना, बाहर का खाना खाते हैं ना बेंतो जैसे बॉक्स में, फिर ये सजा सवार के थोड़ा सा राइस, फिर फ्राइड चिकन, फिर थोड़ा सा इनका किमची या कोई पिकल जैसा कोई थिंग. सीरियसली 500 येन कितने होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दैट बेंटो बॉक्स इज कॉस्टिंग दैट मच. डेवलप कंट्रीज़ ना अक्ल नाम की चीज़ नहीं है. इतना प्लास्टिक, इतना, आई एम नॉट सेइंग कि वी इंडियंस डोंट यूज़ इट, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बट दे कुछ ना कुछ करके रीयूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं. बट ये जो है ना इतना, और इनकी अच्छी आई वाज सीइंग जापानीज थिंग, उनके अच्छी गाड़ीज़ को ना उन लोग श्रेड करते हैं फर्स्ट क्लास. जहाँ पे यहाँ पे 10 साल चलाएंगे ना, वो उनकी अच्छी खासी गाड़ियों को दे shredded. Maybe they want their economy to keep running with new models, something of that sort. Maybe they just want people to keep consuming and buying. The economy has to keep running. Something. Very strange. But there are resourceful. उनकी craftsmanship देखनी चाहिए. I remember there was one carpenter, or artisan. I can't call him one artist. कारपेंटर आर्टिस्ट. उसने पियानो का शोकेस बना दिया था. पियानो के पूरे वो निकाल दिए थे कीज़, और उसने अच्छा खासा कुछ बना दिया था. फिर ये पुराने कपड़ों को डाई करके कुछ तो बनाते हैं रिसाइकलिंग के नाम पे. और एक एडी चाली औरत क्या कर रही है पता है, आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, कंस्ट्रक्शन के टाइल्स और वो सब उसकी ज्वेलरी बना के बेचती है. मैंने बोला उसकी क्या ज्वेलरी बना के बेचना, मेंटल. कंस्ट्रक्शन की वेस्ट का, एंड पीपल आर बाइंग इट. पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज आर टोटली स्टूपिड. इंस्टेड ऑफ मेकिंग समथिंग प्रोडक्टिव, लिटरली मैं बोलती हूँ ना, रियली मेरे पास रिसोर्सेज होते हैं ना, मैं ये रिसाइकलिंग प्लास्टिक का, या तो वो बनता है केरोसिन, उसके लिए मैंने काफ़ी जद्दोजहद की, मुझे अंडू रिज़ल्ट मिला, कहीं से सपोर्ट नहीं मिला. केरोसिन बनता है तो ये गरीब जनता खाना बना के खा सकती है ना. फिर प्लास्टिक के अगर वो चेयर डेस्क बनते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग ये पुअर स्कूल्स को दे सकते हैं, गरीब लोगों को दे सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं. लेकिन नहीं. मुझे ट्रेनिंग में जाना चाहिए. आई वांट टू टेल गरीब पीपल, तुम लोग गरीब हो इसका मतलब ये नहीं है कि अनटाइडी रहो. अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए. मुझे ना ट्रेनिंग देने का मन करता है, लिटरली, फ्रॉम द बेस वर्कर टू द हाईएस्ट मैनेजमेंट. जस्ट बिकॉज दे आर इन मैनेजमेंट डजंट मीन दे आर रियली, ना उनको एटिकेट्स होते हैं, ना मैनर्स होते हैं, बॉडी ओडर. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. ड्रेसिंग सेंस, कचरा पट्टी, बात करने की तमीज़ नहीं, ईमेल रबिश. मुझे एक ट्रेनर ही बनना चाहिए. भेंडी ऐसा ये तुम लोग ने ना 90% मार्क्स तो लाए हैं, लेकिन 90% अक्ल तो है नहीं तुम लोग के अंदर. ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, बिकॉज एज आई सेड आई वाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं. I used to get in touch with all these secretaries of the building to collect the bicycles, to give it to the
वो जो विलेजेस में बच्चे होते हैं ना, जिनका स्कूल बहुत दूर है, उनके लिए बाइसिकल प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की थी। लेकिन सैडली टू से मुझे मेरी ही बिल्डिंग से रिस्पॉन्स नहीं मिली। लेट अलोन एनी अदर बिल्डिंग, लेट अलोन एनी अदर बिल्डिंग। मैं 2008 17-18 की बात कर रही थी। और ट्राइबल्स के लिए केरोसिन, रिसाइकल्ड प्लास्टिक से केरोसिन बनाने के लिए ना, ये जो आदिवासीज है और एनी पुअर फॉर दैट मैटर, मुझे चाली में भी रहते हैं, आई वोंट से चालीज आर रियली बेटर, आई वोंट से चाली, बट एक्चुअली झोपड़पट्टी में रहता है ना, तो उनके लिए केरोसिन का ये यहाँ पे डालने के लिए ना, इन समवेयर इन यहीं पे गोरेगांव काफ़ी ये है ना, वन ऑफ दोज यूनिट्स में डालने के लिए काफ़ी कोशिश की मैंने। मेरा माउथ ही बंद किया, मैंने बोला कोई अच्छा काम करने के लिए वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे, हर जगह एनिमीज क्रिएट करेंगे। यू नो, पास्ट मेनी डेज आई एम थिंकिंग इन माई हेड कि what आई एम गोइंग थ्रू। सालों का अब्यूज़, सालों का बिट्रेयल, सालों का षड्यंत्र, मैं क्या करूँ भगवान, किस तरह से मैंने मैनेज किया ना, मैं और मेरा भगवान ही जानता है। Yesterday I fell down at the meter reading room and I had to change my bulbs also because उन्होंने कहा कि your bulbs are consuming है। मैंने बोला भेंडी में bulbs will क्या consume electricity, are they nuts or something? So I have to do a lot of get in touch with all these electrician, जो contractor वो आया था, मैंने उसको बोला मतलब पहचान का ही था, कोई हेल्प करने लायक कोई है नहीं यहाँ पर। God is great. Trust only in God. Trust only in God. Got it? Sorry. I had 2 toast and murmura. सब थोड़ा थोड़ा बचा था, उसका मिक्सचर बना के खा लिया, बट आई बॉट दैट न्यू बिग बैग ऑफ मुरमुरा। आई शो यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो इफ आई कैन। प्लीज़ गाइज मेरे वीडियोस को एटलीस्ट 100 व्यूज़ तक पहुंचा दो। आई एम 777 सब्सक्राइबर्स, 1000 तो बना दो मुझे, मेरी लाज रख लो तुम लोग। अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। और प्लीज़ पोस्ट भी देख लो, समटाइम्स द वीडियोज़ विल कम in series because of many reasons. If the uploads don't happen, I will do it eventually, तो backdated रहेंगे, तो मेरे post देखो। So whatever I'm posting or whatever is upcoming, whatever the photographs are, please check it out. All my sweethearts like my black hair, तो मैंने बोला आई वॉन्ट टू यूज़ हिना, लेकिन हिना का क्या होता है ना, एक तो कोल्ड सीज़न है, ऊपर से तुम हिना लगाओगे तो वो सर्दी पकड़ लेती है जल्दी से। मे बी नेक्स्ट वीक और समथिंग आई विल अप्लाई इट। हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो। I've never been, I used to be very anxious earlier. हर चीज़ में टेंशन लेना, हर चीज़ में वरिड रहना, और जिस तरह का माहौल था ना, मुझे इस तरह से क्रेज़ी, जैसे क्रेज़ी मेकिंग टेक्निक्स किए गए थे, डिप्रेस्ड रहना।
और वो क्या था ना, आई शुड नॉट डू रेगुलर अपलोड्स, क्योंकि वो एक मोटिवेशन भी नहीं था कहीं पर भी। सिर्फ एज ए सेड लास्ट ईयर आई वाज लाइक काउंटिंग, उल्टी गिनती कर रही थी, तो मैंने बोला फटाफट कुछ वीडियोस बना के टाटा बाय बाय हो जाऊँ। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। वेरी कैजुअल टुडे बिकॉज मैंने फ्रेश अप किया हुआ है एंड आई एम फीलिंग नाइस अबाउट माई सेल्फ, जबकि मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स टैकल करने हैं, एक दो नहीं बहुत सारे। मेरी हाथों में नौ चूड़ियाँ हैं, ज़रा ठहरो सनम मजबूरियाँ हैं। यू नो माई बैंगल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा एक बैंगल कलेक्शन भी होगा करके, बट है आज की तारीख में बैंगल कलेक्शन। एंड दैट टू लेटेस्ट वाला। हाँ, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत बैंगल्स, तो मैं पहन ही लेती हूँ। ये तो इतने खूबसूरत है, इतने ब्यूटीफुल है ये। इसको देख देख के मेरा पेड़ भर जाता है। एंड लुक एट दीज आर सो प्रिटी। एग्जैक्टली सेम कलर का मेरे पास आउटफिट भी है। Why are people crazy behind Starbucks? I don't understand. Name or brand, it's all there near my house. वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आग बंद करके कोई भी ब्रांड बोलो, वो सारे ब्रांड्स यहाँ पे, फूड चेन्स है, ब्रांड्स है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशंस, राइट। प्राइम लोकेशन की क्या बात है, जहाँ पैसा है वो प्राइम लोकेशन प्राइम लोकेशन इट सीम्स। दिस नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट। और यहाँ पे सस्ती डॉमेट्रीज वगैरह होते हैं, सस्ते, आई वोंट कॉल देम सस्ते बट रीजनेबली प्राइस्ड। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ बॉम्बे, आउट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हॉस्पिटल है ना यहाँ पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 7 हिल्स में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, BMC का, म्यूनसिपाल्टी का। सो दे आर शेयरिंग, गवर्नमेंट ओन्ड है वो, 50-50। सो वहाँ पे 20,000 रजिस्ट्रेशन देके तुम्हारी हार्ट, ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है। तो वहाँ पे इट्स एन लाइक वेटिंग लिस्ट, मतलब वेटिंग लिस्ट पे रहता है वो। सो पीपल कम फॉर दैट ऑल्सो। You know, behind that 7 Hills Hospital, they are constructing a building with only maybe for bachelors or rentals. I have no idea, but it is only one room studio flats. मैंने बोला पहले के ज़माने में लोग ऐसे रहते थे, वन रूम किचन। मुझे वो बहुत, एटलीस्ट पहले 1 रूम किचन में किचन तो सेपरेट देते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड। छोटा सा किचन रहता था, बाथरूम हो रही अंदर, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी थॉट that studio makes me ill. See, I would live in a studio flat if I'm abroad, ठीक है, and I don't want to share my accommodation with anybody, and it's reasonable, and it's which I can afford in my budget and my salary. Then I'll go in for a studio flat, seriously.
आई द इट गिव्स मी फोबिया, क्योंकि आजकल द वे दे कंस्ट्रक्ट द स्टूडियो फ्लैट्स इज़ वेरी इरिटेटिंग. एटलीस्ट आई हैव सीन गल्फ में भी वो स्टूडियो फ्लैट भी काफ़ी बड़े बड़े रहते, लाइक देयर इज अ सिटिंग अरेंजमेंट, लाइक अ स्मॉल लिविंग रूम, फिर एक रीजनेबली साइज्ड किचन, मिड साइज किचन, और एक बहुत बड़ा रूम रहता है. सो यू कैन कॉल इट वन बेडरूम हॉल जैसा ही उन लोग इतना बड़ा देते हैं, बिग विंडो. अभी ये स्टूडियो फ्लैट में इतना शुरू होते ही ख़त्म. वो स्टूडियो फ्लैट शुरू में इतना स्टूपिड कंस्ट्रक्शन आई हैव सीन. प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट. अगर तुम लोग ये देखते हो कि प्राइम लोकेशन में तुम्हें 50-60 लाख रुपये में मिलता है, मैंने बोला भैंडी, पुट सम मोर मनी, एक पुरानी बिल्डिंग में 1 बेडरूम खरीदो अच्छा खासा, और मज़े करो. बिना लिफ्ट की बिल्डिंग भी चलेगी, बट बाय 1 बेडरूम. वाई डू यू नीड ऑल दो स्टूपिड. तुम वो स्विमिंग पूल यूज़ भी नहीं करोगे, वो जिम यूज़ भी नहीं करोगे. पीपल हैव जिम इन देयर बिल्डिंग, दे स्टिल गो टू अनदर जिम. प्ले एरिया, तुम्हारे बच्चे किसी गार्डन कंपाउंड में भी खेल सकते हैं. हमारे यहाँ पे प्ले एरिया बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं था. 80s में कहाँ प्ले एरिया, वो कंपाउंड ही प्ले एरिया. हमारा तो कंपाउंड भी नहीं था, सामने वो हाउसिंग सोसाइटी, वो हाउसिंग काउंसिल हाउसिंग कैसे होते हैं वैसे, सामने एक नदर वन 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 रूम किचन वाले. यहाँ पे कहाँ कंपाउंड और क्या, कुछ भी नहीं रहता है. हम स्कूल में खेलते, आते जाते स्कूल में चल के आते हमारी जान निकलती थी. और कौन सा पौष्टिक खाना मिलता था कि हम लोग ऐसे हट्टे कट्टे, ऐसे लुखड़े पुकड़े सुकड़े ऐसे होते थे, कुपोषण के मरीज की तरह. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर वेरी वीक. इट्स नथिंग हाउ यू आर ईटिंग, यू कैन ईट प्लेंटी बट यू शुड ईट क्वालिटी फूड. और आजकल मैं क्वालिटी फूड भी नहीं खा रही हूँ, चना कुरमुरा खा रही हूँ. पता नहीं वेजिटेबल. समटाइम्स इट हैपन्स विद मी, यू नो. आई लव सैलड्स. आई लव सैलड्स इन द सेंस नॉट द मिक्स सैलड. आई लव माई क्यूकम्बर, आई लव माई टमेटो. कुछ भी ना हो तो मैं टमेटो और क्यूकम्बर रोज़ खाती हूँ. वो भी मेरे गले से नहीं उतरता है आजकल. I think when the mind and body goes through a reset na, a lot of changes happen in the body, so you don't long for food. जैसे मैं चना कुरमुरा में खुश हूँ, मटरी खा के खुश हूँ, उसमें थोड़ा सॉस सालसा में डिप कर दिया, या पिज़्ज़ा इसमें सॉस में डिप करके खाया, मेयोनीज लगाया, हो गया मेरा खाना. सीरियसली, नॉट दैट आई एम लेज़ी और आई डोंट वांट टू कुक, और आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड. मुझे तो बोलते ना, आग बंद करके मुझे किसी रसोई में भेज दो, मैं सामने से पूछूंगी क्या खाना है. जो मुझसे बन सकता है मैं बनाऊंगी. जो नहीं समझ में आता नहीं बोलूँगी. मैंने बोला जो भी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है, जो बन सकता है फटाफट में. इफ़ आई वर टू मेक राइस एंड ऑल दीज डेज ना, मैं पुलाव की तरह बना के खाऊंगी उसको कुकर में चढ़ा के. सीरियसली, लाइक अ पुलाव, उसमें सब्जियां भी होंगी. आई सिट विद, yeah, I'll have it that way if I ever want to make rice. मैंने राइस बनाया ही नहीं, ये फुल जनवरी मंथ में मैंने राइस बनाई ही नहीं मेरे रसोई में. चपाती पराठे बनाए लेकिन राइस नहीं बनाया. इवन डोसा भी नहीं बनाया काफ़ी महीनों से. मैं क्या हेल्दी, मैं मेरा लुक एट द ग्लो ऑन माई फेस, ये सब माल मसाला खा के हो गया है क्या? नहीं. इंटरनली आई एम गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. लेट्स सी हाउ लाइफ पैन्स आउट टू मी गाइज. यू नो, आई ऑलमोस्ट डिडंट हैव एनी आईब्रोज एंड नाउ सडनली आई हैव गॉट अ थोड़ा शेप आया आईब्रो में. मेरे आईब्रो भी झड़ गए थे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड मेंटल ट्रॉमा. हाँ, मैंने भी प्यार किया है. प्यार ना होके, प्यार बॉलीवुड में बहुत ही क्रिंजी जैसा रहता है ना, अजीब अजीब अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाते हैं. वियर्ड लगता है देख के कभी कभी कि ऐसा भी है क्या.
आई हैव टू गो डाउन एंड टेक अ मीटर रीडिंग मुझे लेना है, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ टू बी डन टुडे. गाइज आई कैच अप. आज के लिए इतना ही. कल वीडियो बनाऊंगी. आज मैं थक चुकी हूँ थोड़ा सा. मेरे बाल कैसे लग रहे? फर्स्ट क्लास लग रहे कि नहीं? That's all I'm saying कि have faith in God and God alone. Nobody else. Nobody else. चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, हमें अपनी ड्यूटी एज ए सेड माँ बाप से हमारी ड्यूटी जो है हमें पूरी करनी है. बाकी की पब्लिक गई भाड़ में. आज की तारीख में मैंने इतना आई वेंट गो थ्रू सो मच. अगर मैं मैदान छोड़ के भाग जाती, वो एक गिला मेरे दिल में रहता कि शांति एटलीस्ट आई शुड हैव ट्राइड. राइट ना? या ट्राई तो करती. चलो वो जैसी तैसी भी है मुझे पता है, क्योंकि मुझे अपने घर में आने के लिए खौफ पैदा होता था. अब मैं लक्कड़ बग्गा हूँ. मैंने ये सर्वाइव किया. दूसरी कोई होती या तो पागल खाने पहुँच जाती. बिकॉज एवरी टाइम यू आर इन हाई वोल्टेज, आइदर यू आर शाउटिंग, स्क्रीमिंग, आर्ग्यूइंग. तुम भी वैसे नौटंकी बन जाते हो. फिर तुम भी एक नाटक के पात्र बन के रह जाते हो. देन यू आर नो लॉन्गर योर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. सोच के भी कपकपी आ जाती है. अभी मुझे कोई मुझसे बात भी करता है ना, मुझे कपकपी शुरू होती है. यार आई होप दे डोंट दैट्स द रीज़न, वन ऑफ द रीजन्स आई अवॉइड क्राउड. मुझसे नॉइज़ बर्दाश्त नहीं होता है. वो भी दैट इरिटेटिंग अनोइंग वाला नॉइज़. और फालतू की बातें तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ. कल मेरा वो सिविल गाय जो है ना, बंदा ठेकेदार बोलते ना, हाँ, ही इज़ क्वाइट फ्रेंडली. मुझसे अच्छा फ्रेंड बन गया. मैडम का काम, मैं आपका काम ज़रूर, क्योंकि ये पूरे बिल्डिंग में 25 फ्लैट्स उसने किया, आउट ऑफ 80 उसने हैंडल किए. सिंह मैडम आपका काम मैं ही करूँगा. तो ही यूज्ड टू ऑलवेज फॉलो अप. सो मेरा उसके साथ ना कैसा है ना, मैं उसके साथ अच्छी तरह से बातें करती हूँ. तो ही इज़ क्वाइट नाइस एंड फ्रेंडली. यंगिश बंदा है. सिंह मुझे आप बहुत इज्जत से बात करते हो, आप बहुत प्यार से बातें करते हो, आप बहुत अच्छी हो, इसलिए आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो. आप छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखती हो. आप सबको आप अच्छी तरह से बातें करो. मतलब अमीर होंगे अपने लिए, गरीब होंगे अपने लिए. अपना मेरा काम है सबसे अच्छी तरह से बातें करना. सी दिस इज़ वाई आई गेट दैट काइंड ऑफ अ फीडबैक. दो आई स्पीक वेरी ब्लंटली. मैंने बोला व्हेन यू वाज कॉलिंग हियर, आई टेल देम मुझे फ़ोन मत करो. मैं फ़ोन उठाती नहीं हूँ, मैं उठाऊँगी नहीं, मैं उठाती नहीं हूँ. दैट वे. सो यू गॉट इट. वाई यू गेट दैट रिस्पेक्ट. ही सेइंग आप सोचते नहीं, आप ना बहुत अच्छी तरह से बातें करते हो. या बिकॉज दैट्स द वे आई एम. I can talk to anybody, including the animals and plants. I even talk to animals. Oh, hi, gorgeous! You're looking so gorgeous. I see cats and dogs being, एक cat बहुत बीमार है बिल्डिंग के नीचे, छोटी किटन है. The minute she sees me, she becomes perky because I give her मेरे feet से मैं उसको सहलाती हूँ. मतलब मेरे पूरी बॉडी की एनर्जी उसके अंदर जाती है. एंड देन शी वॉज जंपिंग एंड डांसिंग एंड शी वॉज ऑल ओवर द प्लेस. उसकी आँखों में थोड़ा इन्फेक्शन आ गया तो बीमार. द मिनट आई गेव हर दैट ना, आई थॉट दैट कि एक ह्यूमन की जो एनर्जीज होती है, इट इज़ इन द फीट. सो व्हेन मैं उसको फीट से बहुत उसको एक 5-10 मिनट किया एंड शी बिकेम ऑल राइट. मतलब उसके अंदर एनर्जी आ गई. We give our energy, even it's to our animals also, even to our plants. Seriously, I'm telling you. Why do you think my plants are very good with me? कभी कभी मैं पानी नहीं डालती हूँ विंटर सीजन में 2-2. It doesn't require, but it's too much hot ना. During जैसे mid afternoon I'll put some थोड़ा बहुत पानी है which I will not waste, which if I'm washing vessels or something I'll use the same water for them. Seriously.
पानी की बहुत इज्जत करनी चाहिए. Even when I'm cleaning the floor, I'll be washing my clothes also, I'll be cleaning, mopping the floor. So मेरा बाथरूम भी उसी पानी में फिर निकल जाता है. आई डोंट, मैं घसते बैठती नहीं हूँ कि अभी ये किया, एक्टिविटी किया. आई प्लान आउट माई एक्टिविटी इन सच अ वे वेयर वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड, एंड एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड नीट. You have to mop your, you have to clean your bathroom also once you're cleaning your floors, because वो पूरा गंदा पानी वहाँ पे चला जाता है ना. चलो guys, I'm keeping now. Take care of yourselves. Bye.